एक पिता का त्याग और बेटी की उड़ान। एक छोटा सा गांव जहां चारों ओर हरियाली तो थी, लेकिन लोगों की सोच में गहरा अंधेरा था। इसी गांव के एक टूटे फूटे मिट्टी के घर में छोटी समता अपने पिता माधव के साथ रहती थी। समता की आंखों में वो बड़े सपने थे जो उस गांव की किसी लड़की ने कभी नहीं देखे थे। उसे किताबों से गहरा लगाव था और वो घंटों पुराने पन्नों को बड़े चाव से पलटती रहती थी। लेकिन जब भी समता हाथ में किताब लेकर घर से निकलती, गांव की गलियों में ताने शुरू हो जाते। गांव के लोग उसे देखकर आपस में कानाफूसी करते और उसकी पढ़ाई का मजाक उड़ाते थे। एक दिन सरपंच ने माधव को रोककर कहा कि लड़कियों की शिक्षा पर पैसा बर्बाद करना मूर्खता है। सरपंच का मानना था कि समता को केवल चूल्हा चौका संभालना सीखना चाहिए, किताबें नहीं। माधव एक छोटा किसान और दिहाड़ी मजदूर था जो दिन भर कड़ी धूप में पसीना बहाता था। वो लोगों के ताने सुनता तो था, लेकिन कभी पलटकर जवाब नहीं देता क्योंकि वो धैर्यवान था। माधव का मानना था कि शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी सफलता के नतीजों से जवाब देना सही होगा। हर शाम जब माधव खेत से थककर घर लौटता, वो अपनी सारी थकान समता की मुस्कान देखकर भूल जाता। वो समता के सिर पर हाथ रखकर उसे दुनिया के शोर को नजरअंदाज करने की सलाह देता। माधव ने कहा, बेटा, दुनिया की बातों को शोर समझो, संगीत नहीं, बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। उसने समता को विश्वास दिलाया कि जिस दिन वो सफल होगी, यही लोग उसके सम्मान में झुकेंगे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी और छत से बारिश का पानी टपकता रहता था। रात के समय दिए के तेल की इतनी किल्लत रहती कि समता को अंधेरे में जूझना पड़ता। एक बार मानसून की भारी बारिश हुई, जिससे गांव की सड़कें कीचड़ से भर गई। माधव की चप्पलें पूरी तरह घिस चुकी थी और वो उन्हीं फटी चप्पलों में काम पर जाता था। पत्थरों और कांटों की वजह से माधव के पैर लहूलुहान हो गए और उनमें गहरे छाले पड़ गए। जब समता ने अपने पिता के पैरों की यह हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। समता ने रोते हुए कहा कि वो इस साल पुरानी किताबें ले लेगी ताकि पापा नई चप्पल खरीद सके। माधव ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। अगले दिन माधव अपनी जरूरतों को मारकर शहर गया और समता के लिए नई किताबें खरीद लाया। माधव ने अपनी भूख सही और फटे कपड़े पहने, लेकिन समता की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। समय बीतता गया और समता अब एक किशोर लड़की बन गई, लेकिन उसकी चुनौतियां और बढ़ गई। गांव के रूढ़िवादी लोग अब माधव पर दबाव डालने लगे कि समता की शादी कर दी जाए। एक दिन सरपंच गुस्से में माधव के घर आया और उसे लड़की विदा करने की चेतावनी दी। सरपंच ने धमकी दी कि यदि शादी नहीं की गई तो समाज में माधव की बहुत बदनामी होगी। माधव का दिल घबरा रहा था, लेकिन जब उसने समता की आंखों में देखा तो उसे वहां अटूट संकल्प दिखा। माधव ने साहस जुटाया और सरपंच से कहा कि उसकी बेटी का ब्याह तभी होगा जब वो आत्मनिर्भर होगी। उसने गर्व से घोषणा की कि वो अपनी बेटी को बोझ नहीं, बल्कि पूरे गांव का गौरव बनाना चाहता है। समता ने अपने पिता का ये साहस देखा और वो अंदर से बहुत भावुक हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता उसके लिए कितनी जिल्लत झेल रहे हैं और उसने और कड़ी मेहनत करने की कसम खाई। समता ने अपनी किताबों को सीने से लगा लिया और तय किया कि अब वो अपनी नींद और आराम का त्याग कर देगी। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो जाता, समता एक छोटे से दिए की रोशनी में कठिन सवालों को हल करती। एक रात दिए का तेल खत्म हो गया, लेकिन समता की पढ़ने की इच्छा अब भी उतनी ही प्रबल थी। वो अपनी किताबें लेकर बाहर निकली और सड़क पर लगी एकमात्र स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी जगह बना ली। ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन समता का ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। वो पूरी तरह मग्न थी। माधव दूर से अपनी बेटी को उस लाइट के नीचे पढ़ते देख अपनी आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रहा था। महीनों की मेहनत के बाद समता ने पहली बार एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन किया। जब परीक्षा का परिणाम आया तो समता को पता चला कि वो असफल हो गई है। उसका दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी और सोचने लगी कि शायद गांव वाले सही थे और वो कभी सफल नहीं होगी। माधव ने उसे देखा और उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना खुरदरा और मजबूत हाथ रखा। माधव ने बड़े प्यार से कहा कि गिरना बुरा नहीं है, बल्कि गिरकर न उठना असली हार है। पिता के शब्दों ने समता के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी और उसने फिर से दोगुनी मेहनत शुरू की। अब समता केवल पढ़ती नहीं थी, बल्कि उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण करना भी सीख लिया था। माधव ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी ताकि समता शहर जाकर कुछ जरूरी संदर्भ पुस्तकें खरीद सके। समता को जब ये पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने इसे अपनी ताकत बना लिया।
समय बीतता गया और समता ने देश की सबसे कठिन प्रशासनिक परीक्षा के लिए अपनी तैयारी पूरी की। परीक्षा के दिन माधव ने अपनी फटी हुई धोती के बावजूद समता को स्टेशन तक छोड़ने का फैसला किया। स्टेशन पर पहुंचकर माधव ने समता का माथा चूमा और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। परीक्षा के बाद के कुछ हफ्ते बहुत तनावपूर्ण थे। पूरा गांव अभी भी समता का मजाक उड़ा रहा था। अंततः वो दिन आया जब प्रशासनिक परीक्षा का अंतिम परिणाम इंटरनेट पर घोषित होना था। जैसे ही परिणाम खुला, समता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका नाम सूची में सबसे ऊपर था। समता ने चिल्लाकर अपनी जीत की खबर सुनाई और पूरे साइबर कैफे में खुशी की लहर दौड़ गई। ये खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई कि माधव की बेटी राज्य की टॉपर बनी है। वही लोग जो कभी ताने देते थे, अब मिठाई के डिब्बे लेकर माधव के घर की ओर दौड़ रहे थे। सरपंच, जो कभी शादी का दबाव बनाता था, अब सबसे आगे खड़ा होकर अपनी गलती मान रहा था। जिला कलेक्टर ने समता को एक भव्य समारोह में सम्मानित करने के लिए आधिकारिक निमंत्रण भेजा। समारोह का दिन आया। पूरा गांव समता के साथ शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में पहुंचा। जब समता को मंच पर बुलाया गया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। समता ने माइक थामा, लेकिन उसने अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने के बजाय भीड़ में अपने पिता को ढूंढा। माधव सबसे पीछे एक कोने में खड़े थे। उनके पुराने कपड़े और घिसी चप्पलें उनकी सादगी बयां कर रही थी। समता ने ऊंची आवाज में कहा कि वह चाहती है कि उसके पिता मंच पर आए और सम्मान स्वीकार करें। माधव संकोच करते हुए मंच पर पहुंचे, जहां समता ने झुककर उनके पैरों को छुआ। समता ने अपना स्वर्ण पदक अपने पिता के गले में डाल दिया और दुनिया को बताया कि यह जीत उनकी है। समता ने भावुक होकर कहा कि उसके पिता के संघर्षों ने ही उसे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। माधव ने समता को गले लगाया और गांव की हर बेटी के लिए शिक्षा के नए द्वार खुल गए, जिससे समाज की सोच हमेशा के लिए बदल गई।